वेलकम टू माय चैनल कैरियर हब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में जो पोस्ट निकली हुई हैं ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, ये लिखा हुआ है। और 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद परमानेंट भी कर सकते हैं, जैसी परफॉर्मेंस होगी परफॉर्मेंस के हिसाब से। विद ड्यू प्रोसीजर टू असेस परफॉर्मेंस। कौन कौन सी पोस्ट हैं? स्टेनो ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट अकाउंट्स, असिस्टेंट वार्डन, मशीन मैकेनिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की 3 है अलग अलग सेक्शंस में। बस ड्राइवर की है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। सारी ओपन मेरिट में है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 5 हैं ओपन मेरिट में, एससी में 1, ओबीसी में 1, टोटल 7 है। तो बाकी इसमें जूनियर असिस्टेंट में 2 है, तो बाकी सब में एक एक है, वो भी ओपन मेरिट की है। टोटल 18 पोस्ट हैं हमारे पास। उसके बाद इनकी डिटेल जो है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी, nift.ac.in/श्रीनगर। PDF भी मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी हुई है? स्टेनो ग्रेड था के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एज 21 से 25 साल है। रिलैक्सेशन होगी कैटेगरी वालों को। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट्स वगैरह भी आना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंट्स में, वो टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या हिंदी। एज लिमिट 21 से 40 साल है, 21 to 40 ईयर्स। असिस्टेंट वार्डन में ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। डिज़ायरेबल, जो उनको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। 1 ईयर एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट वार्डन। उसके बाद एज लिमिट 30 से 45 साल, 30 to 45 ईयर्स। रिलैक्सेशन होगी जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम कर रहे हैं पहले वाले, या फिर कोई और डिज़र्विंग होगा कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए रिलैक्सेशन होगी। मशीन मैकेनिक में डिप्लोमा चाहिए ITI से फिटर का, या इसके बराबर कोई और डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स। रिलैक्सेशन जो दी हुई है पहले वही है, मैक्सिमम 5 ईयर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, या कोई और होगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में, और 1 साल का एटलीस्ट 1 ईयर असिस्टेंट इन ए वेल इस्टेब्लिश लाइब्रेरी एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। 21 to 30 ईयर एज दी हुई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 पास होना चाहिए इसके बराबर, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड या 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS वर्ड, अकाउंट्स वगैरह कैसे मैनेज करने हैं। कंपिटेंसी इन रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च एप्लीकेशन, मतलब इंटरनेट का यूज़ करना आना चाहिए। जिनके पास डिप्लोमा होगा उनको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा जो कंप्यूटर का डिप्लोमा रखते हैं। एज 18 से 25 साल। रिलैक्सेशन हो सकती है बाकी वालों के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए 10+2 होना चाहिए इन 10+2 डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन इन कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग वगैरह में होना चाहिए डिप्लोमा, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद या होना चाहिए 10th पास होना चाहिए, उसके साथ 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। या 12th पास होना चाहिए, तो साथ में 3 साल का डिप्लोमा, या 10th और 3 साल का डिप्लोमा। इसमें एक्सपीरियंस 3 ईयर, इसमें एक्सपीरियंस 5 ईयर है। कोई भी अप्लाई कर सकता है। FC के लिए FC सेक्शन जो होगी उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा फोटोग्राफी में होना चाहिए। IT सेक्शन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या BSc कंप्यूटर साइंस, और नॉलेज होना चाहिए ग्राफिक्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 21 से 40 साल। बस ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए, और उसके बाद लाइसेंस रखता हो हैवी मोटर व्हीकल का,
शुड बी फुली कन्वर्सेंट विद ड्राइविंग रेगुलेशंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। 21 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास ही होती है, इसमें 10th पास है या इसके बराबर या ITI का कोई कोर्स किया होना चाहिए। 18 to 25 ईयर एज लिमिट है। रिलैक्सेशन दी हुई है SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल और PWD वालों को 10 साल। अगर PWD में SC ST वाले हैं उनको 15 साल और OBC वालों को 13 साल। बाकी ये डिटेल आप PDF में पढ़ सकते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए जो डोमिसाइल रखते हैं 1980 से 1989 के बीच, जो ऑर्डनरी तौर पर वो रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 साल का होगा अगर कोई एम्प्लॉय है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिलामेंट फैशन टेक्नोलॉजी में जो काम कर रहे हैं। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपके लिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस, कोई भी भर सकता है ऑल इंडिया से, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा हर ट्रेड का वो लिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है ये बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हैं। कंट्रैक्ट दिया हुआ है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलराइजेशन फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर टू असेस परफॉर्मेंस। और जो एम्प्लॉयज़ हैं इन सर्विस एम्प्लॉयज़ उनको क्या करना, ये पोस्ट ऑफिस थ्रू पोस्ट ऑफिस उनको अप्लाई करना। जो बाकी वाले हैं उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना। जे एंड के लिए इनको एडवांस कॉपी भी सबमिट करनी है 4 अगस्त से पहले। ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये जो 5th पॉइंट है। एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSUs, ये इनके लिए है। उसके बाद दिया हुआ है ऑल एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स विल बी रिजेक्टेड। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना और ये जो मांगा हुआ है ये सब आपको अप्लाई करने के टाइम चाहिए, स्कैन कापीज़ वगैरह। तो उसके बाद इसमें दिया हुआ है, इसमें ये ख़ास कुछ पॉइंट नहीं है, ये आप ज़्यादा PDF में पढ़ सकते हो, वीडियो लंबी हो जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मैं लिंक दे दूँगा, PDF आप पढ़ सकते हो। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। 500 रुपया फ़ीस है जनरल, EWS और OBC के लिए, और SC ST और वुमेंस के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है सारी वेबसाइट जो भी डिटेल होंगी वो इसके ऊपर आप बाद में चेक करते रहेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं। अप्लाई कैसे करना उसकी डिटेल, हाउ टू अप्लाई, ये इसमें दिया हुआ है PDF में। आप इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 अगस्त है। 6/7 से ये फॉर्म भरने हुए हैं और 4/8 इनकी लास्ट डेट है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना NIF www.nift.ac.in/Srinagar, इसके ऊपर जाना और या वहाँ लिंक दिया होगा उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, फ़ोटो एक चाहिए, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट शायद दिया हुआ है कितना कितना होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो भी होने चाहिए। उसके बाद PDF इनका आपको अपलोड करना सर्टिफिकेट्स का, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस और जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो अपलोड करनी है। दिया हुआ फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक आपको कॉपी अपने पास रखनी है फॉर योर ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हो PDF से।
Thanks for watching this channel. Please like and subscribe, share this channel, this video. और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।